लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और ये हमारा टॉपिक है। तो लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को अच्छी तरह समझने के लिए इस एग्जांपल पे गौर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि देयर आर 8 सैंडविच बनाए गए हैं और इनमें से जो पीछे जिस तरह हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो राइट साइड पे हमेशा प्रोडक्ट होता है, जो लेफ़्ट साइड पर होता है वो हमेशा रिएक्टेंट होता है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट साइड है इसमें 8 सैंडविच दिखाया गया है और उसके बाद जो रिएक्टेंट साइड है इसमें एक कबाब पीछे रह गया है। तो अब यहाँ पर जो 8 सैंडविच दिखाए गए तो इसमें से डेफिनेटली यहाँ पर जो स्लाइस के हमारे पास 16 पीसेस होंगे और एक कबाब रह गया है, तो इसके लिए 2 पीसेस ऑफ हमारे पास क्या है, स्लाइस नहीं होंगे। तो इसी एग्जांपल से हम लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, देखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो कंज्यूम हो कंप्लीटली और इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि हमने 8 सैंडविच बनाने के लिए हमने 16 हमने स्लाइस के पीसेस लिया था और हमारे पास टोटल इनिशियली हमारे पास 9 कबाब्स थे। तो जब हमने 2 स्लाइस के अंदर एक कबाब डाला तो हमारे पास क्या हो गया, 8 सैंडविच तैयार हो गए। लेकिन 8 सैंडविच हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें से जो कबाब पीछे रहा, तो अब इन दोनों एग्जांपल से हम सैंडविच और कबाब के ज़रिए से भी हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो स्लाइस है दैट इज़ अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, बिकॉज कबाब पीछे रह गया है और स्लाइस हमारे पास क्या है, यानी कंज्यूम हो गया है कम्प्लीटली। तो दैट इज़ क्या है, हमारे पास आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इसको एक और एग्जांपल से भी मैंने यहाँ पर डिस्कस की कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन मैंने कराया हूँ और इसमें से हमारे पास इन डायग्राम पे आप गौर करें स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे पास है जो मैंने यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल है, तो 1, 2 और 3 हो गया। इसी तरह से 6 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। जब हमने हाइड्रोजन और 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बना, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया बना। जिस तरह हमारे पास देखिए 1 है, 2 है और हमारे पास 4 मोल्स बना, हमारे पास 3 और 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। तो 4 मोल हमारे पास क्या बना, अमोनिया बना। लेकिन इसके पीछे देखिए हमारे पास दिस इज द नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन पीछे रह गया। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और जिस तरह से देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर 0 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रह गया है और 1 मोल ऑफ हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन केमिकल रिएक्शन के बाद भी पीछे रह गया है और जबकि हाइड्रोजन हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बाद यानी मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो गया है। तो हम इस एग्जांपल से भी ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल, वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो कंप्लीटली अर्लियर कंज्यूम हो, तो दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो हमारे पास दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट का वो पार्ट या तो क्या हो, लेफ्ट अनयूज हो या तो हमारे पास क्या हो, अनरिएक्टेड हो। ये दोनों टर्म एक ही है। तो उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसका दूसरा नाम है एक्सेस रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे कि देखें इस एग्जांपल से आप ये बता सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जब हमने 8 सैंडविच बनाया तो हमारे पास जो स्लाइस हो गया वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और जो कबाब हो गया हमारे पास क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट हुआ और इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहा जाता है। तो इसी तरह से और इसके बाद इस केमिकल रिएक्शन से भी हम देखें तो यहाँ पर देखें
कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और जो हाइड्रोजन हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो हमें पता चला कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन मुकम्मल कंज्यूम हो गया, और जबकि नाइट्रोजन अनयूज हुआ और अनरिएक्टेड पीछे रिएक्शन होने के बाद भी पीछे कुछ अमाउंट में रहा, तो दैट इज नोन एज दी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, या इसको हम एक्सेस रिएक्टेंट भी कहा जाता है। तो अब हम एक और टर्म आपको समझा देंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक और भी डिफिनीशन है। वो क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो पार्ट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे दे, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं। लाइक कि मैंने लिखा, द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए देखें, आप इस शेडिंग पे गौर करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करें कि रिएक्टेंट का वो पार्ट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे दे, तो दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के दूसरे डिफिनीशन में मैंने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो पार्ट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे दे, तो दैट विल बी द कंसीडर टू बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस बात को समझने के लिए हम इस एग्जांपल पे गौर करते हैं। देखें, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस अ वाटर। 10 मोल हाइड्रोजन और 7 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके है और वाटर की फॉर्मेशन होता है। विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। वाटर कैसे बनता है, H2O है, और इसी तरह से ऑक्सीजन है, और हमारे पास हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब हम मिलाते हैं तो 2 मोल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मोल रेशो बना लेते हैं। अब मोल रेशो सबसे पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन और वाटर के दरमियान बना लेते हैं। अब देख लेते हैं कि मोल रेशो की मदद से हाइड्रोजन लीस्ट नंबर ऑफ मोल देता है या ऑक्सीजन देता है। तो हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा है, तो 10 मोल्स क्या देगा, तो 10 मोल्स देगा 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 मोल ऑफ वाटर बना। ये किसने दिया, ये हाइड्रोजन ने वाटर के मॉलिक्यूल रेशो के मुताबिक इसने प्रोड्यूस किया। इसके बाद हम दूसरा रेशो निकालते हैं ऑक्सीजन और वाटर के बीच में। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा है। अब 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देगा तो 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 7 करते तो 14 मोल्स ऑफ क्या दे रहा है, ये हमारे पास वाटर दे रहा है। तो अब आप ज़रा देखें कि इसके अंदर जो 10 मोल्स ऑफ वाटर है ये कम है, इनको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कहते हैं। ये 10 मोल्स है, और जबकि हमारे पास देखिए ये 10 मोल्स है, तो 10 मोल्स ऑफ जो वाटर है ये किसने दिया, ये हमारे पास हाइड्रोजन ने दिया। तो लिहाजा फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर जो गिवन डेटा है इसके मुताबिक हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया, इट इज़ आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और जैसे कि मैंने लिखा कि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, वाटर दे रहा है। तो इसी तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम विद द हेल्प ऑफ द मोल रेशो की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट गिव द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह से इस डेटे में और इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास हाइड्रोजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट while oxygen is our non-limiting reactant and it is also known as the excess reactant भी कहा जाता है।